नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों, 19, 20 और 21 अक्टूबर, ये 3 दिन, विशेषकर 19 तारीख को आप शाम से मानिए इसको, और 20 और 21 अक्टूबर को कुंभ राशि वाले जातक के लिए राहु कौन सा जाल बिछा रहा है, और राहु के कारण कुंभ राशि को बहुत बड़ी चीज भी मिलेगी और बहुत बड़ा यानी कि फंदा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या होने वाला है। राहु आपके साथ क्या करेगा। राहु दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है कुंभ राशि के, और दोस्तों 19, 20, 21 अक्टूबर को ये एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए 19, 20 और 21 अक्टूबर बुरे नहीं है। मैं बुरे नहीं कहूंगा, केवल सावधानी के दिन कहूंगा। इस समय हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातक यात्रा करना चाहे, बाहर जाने चाहे, कहीं पर दूर जाने का आप प्रोग्राम भी बना चुका हो और कहीं जाना है आपको, कोई निश्चित जगह आप जाना चाहते हो। पर दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, इस समय स्थान पीड़ा होती है, जगह की पीड़ा होती है। इस कारण आप इस बारे में सोचना मत। अगर आपका कोई, तो दोस्तों राहु का ये जाल आपको प्रभावित तो करेगा ही। ये थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर्टी खरीदने या कोई वाहन खरीदने या फिर स्थान बदलने या फिर स्थान के कारण थोड़ा बाधित करने की कोशिश करेगा, या आपको कहीं भेजने की कोशिश करेगा, और फिर आपका वहां मन नहीं लगेगा तो वापस आप लौट आओगे। तो इस प्रकार ये स्थान के कारण व्यक्ति को तंग करता है, कहीं चला जाता है वो, फिर वो वापस आता है, तो इस प्रकार उसको परेशानी होती है। इसमें 19, 20 और 21 अक्टूबर इसी प्रकार के दिन है। इस समय थोड़ा ध्यान रखना, चोट और चपट का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय राहु है ना, वो जाल बिछाया हुआ है, उसने फंदा फेंका है, तो कोई ना कोई फंसता ही है उसमें। तो ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये राहु के दिन है, राहु इसमें प्रभाव डालता है और थोड़ा बहुत व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाता है। तो ये कुंभ राशि के लिए दबाव के दिन हो सकते हैं। इस समय बेवजह वो कोई यानी कि बहुत सारे रिलेशनशिप के मैटर होते हैं दोस्तों, यानी कि कोई स्त्री से जुड़े हुए, विवाह से जुड़े हुए, रिलेशनशिप से जुड़े हुए, तो और स्थान से जुड़े हुए, यानी कि आपकी अगर कोई रिलेशनशिप है, किसी दूसरे की भी रिलेशनशिप है, और आपके ऑफिस या आपके कार्य स्थान इससे जुड़ी हुई है, तो दोस्तों इसके कारण कुंभ राशि वाले जातक को थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातक की ऑफिस या कार्य स्थान पर इस प्रकार के रिलेशनशिप वाले उनको तंग कर सकते हैं, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है, और कुंभ राशि को इसका ध्यान भी रखना चाहिए। राहु का जाल है, आखिरकार राहु अपना जाल तो फैलाएगा। राहु का काम ही लोगों को परेशान करना है, क्योंकि सन्यासियों पर तो राहु का फर्क पड़ता नहीं है, और ग्रस्तों के पीछे पड़ा रहता है। ये ग्रस्तों के पीछे पड़ा रहता है, ये राहु नाम का ग्रह, छाया ग्रह है ये, और सन्यासियों पर इसका फर्क पड़ता नहीं है। तो दोस्तों, राहु के बारे में ये प्रसिद्ध बात है कि ये ग्रस्तों के पीछे पड़ता है, जो यानी कि सांसारिक दुनिया में उनके पीछे पड़ा रहता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए इस प्रकार के योग बने। कुंभ राशि वाले जातक थोड़ा प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने भी जा सकते हैं। थोड़ा इस मामले में उनको परेशानी भी हो सकती है, उनको ध्यान रखना चाहिए, अपनी बात किसी को नहीं बताना चाहिए उनको। तो कुंभ राशि के ऐसा योग बना है कि थोड़ा सा उनके स्थान, उनकी जगह पर थोड़ा सा यानी कि कोई वाहन के कारण, कोई वाहन दुर्घटना के कारण, या चलाते समय वाहन दुर्घटना हो जाना, इसके कारण उनके अंदर ये थोड़ी सी असहजता आ सकती है। इस समय चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। ये चोट चपट के दिन है, चलते चलते गिर जाना, और ये यानी कि पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर इनके बारे में फालतू का उलझना, ये चीजें इस समय चलती है। तो इस समय थोड़ा आप अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखो, बेवजह आप किसी के बहकावे में आकर कोई कार्य नहीं करो। इस समय गलती हो जाती है व्यक्ति से। गलती यही होती है कि हमको कोई सिखा देता है और हम गलत कार्य कर देते हैं, यानी गलती हो जाती है बस। तो वो यानी कि किसी से लड़ाई हो जाती है,
या फिर संपर्क टूट जाता है। ये दबाव के दिन है दोस्तों, क्योंकि राहु है इस टाइम, और राहु का पता है आपको प्रभाव कैसा होता है। राहु आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपकी लड़ाई कराने की कोशिश करेगा, आपको स्थान, मकान और जगह में अव्यवस्थित और असहज करने की कोशिश करेगा। आपको आपके जो यानी कि जो रिश्ते हैं धन के मामले में, अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला धन के मामले में हो रखा है जिसमें कोई स्त्री भी शामिल है, तो इस मामले को उजागर करने की कोशिश करेगा और फिर अचानक उसको भड़काएगा। तो इस प्रकार की कोशिश करेगा ये, यानी उथल पुथल तो इस समय होती है दोस्तों। कोई ना कोई विवाद हो जाता है, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, और उस दबाव को इजिली हैंडल करना चाहिए। इस समय उथल पुथल होती है कभी कभी, तो उस उथल पुथल को इजिली हैंडल करो तो वो निपट जाएगी। पर उसको हैंडल नहीं कर पाए तो वो आपके ऊपर पड़ जाएगी, क्योंकि लोगों के आने जाने के कारण आप क्यों फालतू बेचैन होते हो, ये ध्यान रखना चाहिए। लोग आए जाए करे जो करना है, उनके कारण आप क्यों बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक को इस समय फंसाने की कोशिश हो सकती है, उनके ऊपर दबाव आ सकता है, उनको ध्यान रखना चाहिए, अपने दबाव को इजीली हैंडल करना चाहिए और विवेक को त्यागना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए, आप में अपने आप बुद्धि आ जाएगी। दोस्तों ऐसा कोई भी योग नहीं बना जो इस भक्ति को पार कर सके। तो भक्ति को में बहुत ताकत होती है। राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा अगर करे, उनकी भक्ति करे, तो फिर कार्य सिद्धि में क्या संदेह है। तो दोस्तों ये करना चाहिए, निवेदन है मेरा। तो दोस्तों ये निवेदन है और ये एक प्रकार का बहुत बड़ा उपाय है दोस्तों, जिंदगी में सामर्थ्य प्राप्त करने का। हमारी वाणी में तेज होगा, हमारे यानी कि हम में सामर्थ्य क्यों है, क्योंकि हम उसके भक्त हैं। तो दोस्तों उसके भक्त होने चाहिए, उसकी भक्ति में एक अलग ही आनंद है। तो दोस्तों उनकी भक्ति का आनंद और उसकी शक्ति के सामने ग्रह गोचर क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुंडलियां क्या होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि तकरीबन 19, 20 और 21 अक्टूबर थोड़े दबाव के दिन है। स्थान का दबाव, जगह का दबाव और आने जाने के कारण वो असहज हो सकते हैं, कहीं जाना पड़ सकता है, जाने के कारण वो ज्यादा सोच सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों के कारण उनको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, इजी रहना चाहिए। और अगर कोई दबाव आए तो उसको इजीली हैंडल करो, चोट चपट का ध्यान रखो, और प्रॉपर्टी और वाहन के जो झगड़े होते हैं ना, उसको आराम से निपटाओ, विवेक से, उसको झगड़े से नहीं निपटाओ। तो इस प्रकार की चीजों का निवेदन है मेरा।